वो जिंदगी नहीं दे सकती जो जिंदगी मैंने गुजारी है। हेलो, तुम कैसी हो आदला? मैं ठीक हूँ। नबीला, तुमने बहुत अरसे से चक्कर ही नहीं लगाया। अरे भाई, मौसम भी तो देखो, इतनी गर्मी है, निकलने को दिल ही नहीं चाह रहा। ठीक कह रही हो भाई तुम। अब ये सारी बातें तो हम जैसे लोगों के लिए हैं। अरे गर्मी हो या सर्दी हो, काम के लिए हर हाल में हमें तो घर से बाहर निकलना पड़ता है। आदला और शिकवा, ये तो लगता है कि तुम भाभी वाली जबान बोलने लगी हो। वो सुनो नबीला, तुमने मोहसिन से बात की? हाँ, वो असल में बात करने का मौका ही नहीं मिला। इतना मसरूफ है कि 2 मिनट पास नहीं बैठता। देखो, मौका मिलेगा तो करूंगी। मैं कह रही हूँ कि तुम आज ही मोहसिन से बात कर लो। बस फौरन से पेशतर मैं इस रिश्ते को पक्का करना चाहती हूँ। समझी तुम नबीला? कोई बात हुई है क्या? नबीला, कोई बात ना हो इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ तुमसे। बस मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये रिश्ता पक्का हो जाए। अब अच्छा ठीक है, मैं आज ही मोहसिन से बात करूंगी। तुम टेंशन मत लो, अल्लाह ने चाहा सब ठीक हो। अच्छा नबीला, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। तुझे क्या हुआ है? अम्मा, अब क्यों आया है? हमें जलाने के लिए? कौन है? वो आया बैठा है, चची का सगा। बिल्लू, वो अब यहाँ क्या करने आया है? अम्मा, हमें दिखाने आया है कि वो शहर में बड़ा अफसर लगने वाला है। अच्छा, चलाया तो अब भी चला भी जाएगा, पर तू उसके मुंह ना लगी। मुंह लगती है मेरी जुत्ती। अब्बा से कह के ना उसे इस गांव से चलता करूंगी। नहीं, तू कहीं टिक जा। अम्मा, तू उन लोगों से डरने लगी है ना? मैं डरूंगी इनसे? मैं भला मैं क्यों डरूंगी इनसे? उन दोनों माँ बेटों की इतनी औकात है कि मैं डरूं उनसे? अगर मैं चाहूँ ना तो 1 मिनट से पहले उन्हें कार से चलता करूं। सारी जिंदगी गली में रुलते फिरेंगे। तो निकाल ना अम्मा, सर पे क्यों बिठाया हुआ है? नहीं, मेरा क्या लेती है? उल्टा कार के काम धंधे ही संभालती है ना। वाह अम्मा वाह, तेरा भी जवाब नहीं। सीधी सीधी तरह कह ना कि तुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। नहीं, मेरे आगे ज्यादा जुबान ना चलाया कर, माँ हूं तेरी। जब देखो टर टर करती रहती है। चल दबा जाके काम कर। बकरी ना हो तो। अम्मी, मैं जरा आसिफ की तरफ जा रहा हूँ। अरे बेटा, छुट्टी के दिन 5 मिनट माँ के पास भी बैठ जाया करो। अरे आप तो खुद ही कहती हैं कि हर वक्त सराहने ना बैठ जाया करो। अच्छा चलो, अभी तो आके बैठो, मुझे जरा बात करनी। आओ।
जी फरमाइए। ये बताओ कि तुमने अरीशा के बारे में क्या सोचा? मुझे उसके बारे में कुछ सोचना था। मोहसिन, बी सीरियस। अम्मी, मैं उसके बारे में इस तरह सोच नहीं पा रहा। कोई और रीजन? जी, मेरा मतलब है कोई सॉलिड रीजन है तो मुझे बताओ। अगर किसी और को पसंद करते हो तो अभी बता दो। लेकिन ये जो तुम बहानेबाजी करते हो ना, अभी मुझे शादी नहीं करनी, अरीशा के बारे में मैं इस तरह सोच नहीं सकता, ये सब बातें मत करो। आज तो आप काफी संजीदा लग रही हैं। कोई और पसंद है तुम्हें? बोलो, जवाब दो। आपने अरीशा ही के बारे में क्यों सोचा? तो फिर और किसके बारे में सोचती? आपके दूसरे भाई की भी बेटियां हैं, वो भी उनके रिश्तों के लिए उसी तरह परेशान है जिस तरह आदला आंटी। फिर अरीशा ही क्यों, जबकि मेरी और उसकी उम्र में भी फर्क नुमाया है। तुम कहना क्या चाहते हो? आपने फातिमा के बारे में क्यों नहीं सोचा? है मां सदके जाए। मास्टर जी सही कहते थे कि तेरा पुत्र कुछ ना कुछ बनकर आएगा। अब मुझे कोई बताए कि इस पिंड में क्या सारे पिंडों में कोई ऐसा है जो ये लेकर आया हो। अच्छा ये बता, अब तू नौकरी करेगा? अम्मा, नौकरी तो मैं कर रहा हूँ, एक नहीं बल्कि दो, लेकिन अभी तो फीस पूरी कर। पर इस तरह तो। सलाम चाची। साड़ पुज के सुहा हो गई है। अच्छा छोड़ अम्मा इन बातों, ये देख मैं शहर की सबसे महंगी और बड़ी दुकान से तेरे लिए मिठाई लेकर आया। अच्छा अच्छा ये बता, भाई बरकत और नबीला को भी दी थी? हाँ दी थी, और मामी आदला को भी दी थी। मिजाजन कैसी है? कितने साल हो गए, उस वक्त मुलाकात हुई थी, अब पता नहीं कैसी होगी। बहुत अच्छी है, बिल्कुल खाला नबीला की तरह। अलबत्ता बेटी जो है ना वो थोड़ी नक चढ़ी है। अच्छा अच्छा, मीदा का रवैया कैसा है? बिल्कुल चाची कुबरा जैसा। अच्छा लेकिन अम्मा तू परेशान ना हो, अब मजबूरी है, वहाँ रहना तो पड़ेगा। हॉस्टल का मतलब है एक और खर्चा, और फिलहाल वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा चल छोड़ अम्मा, ये देख मिठाई खाना मैं तेरे लिए लेकर आया। ये जरूरी तो नहीं है, हम सब जानते हैं कि फातिमा मिजाजन मामी से बहुत मुख्तलिफ है। हमीदा ने कभी बानो को ढंग से ससुराल में बसने नहीं दिया। उसकी दखल अंदाजी और सिखाई पढ़ाई ने हमेशा बानो के ससुराल में एक दंगल ही खुला रखा। फातिमा मेरी भतीजी है, मुझे बहुत प्यारी है, लेकिन घर में बहू लाने से पहले बहुत कुछ देखना पड़ता है। बात सिर्फ इतनी सी अम्मी के आदला मामी के साथ आपकी बनती है। हाँ, हमीदा भाभी और आदला में जमीन आसमान का फर्क है। हमीदा भाभी में सिर्फ नाशुक्रापन है और आदला सब्र और हिम्मत का मुजस्सिमा है। और फिर उससे भी बढ़कर अगर अरीशा ने कभी कोई बेवकूफी की, कोई गलती की, तो आदला कभी उसे सपोर्ट नहीं करेगी, हमेशा उसे समझाएगी। तुम अरीशा के बारे में क्यों नहीं सोचते? अरीशा के बारे में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तुम सिर्फ बहाने बना रहे हो। तुम्हें जरा भी एहसास नहीं कि मैं सारा दिन घर में अकेली होती हूँ। तुम्हें सिर्फ अपनी आजादी प्यारी है। ओहो, इमोशनल ब्लैकमेल। तुम्हारी जो मर्जी आए समझो, मैं तुम्हारा अरीशा से रिश्ता तय कर रही हूँ। तुम अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार कर दो। मैं घर से भाग जाऊंगा। अरे अम्मी, जैसे आपकी खुशी, बस। सच? मेरा बच्चा, हमेशा मुझे तंग करते हो तुम, खामखा। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। बहुत मजे किया। सलाम चाचा। ओए, तू यहाँ क्या लेने आया है? मैं अम्मा से मिलने आया हूँ चाचा। हाँ बाजी, ये मुझसे मिलने आया है। ये इसका भी तो घर है ना? और नहीं है, इसका घर है। और तेरी जरूरत कैसे हो इस घर में आने की? हैं? और तू मर गया मेरे लिए, और मेरा भरा मरा तो मैंने समझ लिया उसका पुत्र भी मर गया। हाँ ना बाजी, ऐसी बातें ना करे। आपका पति
भतीजा है। और मेरा कोई भतीजा नहीं है ये, और मेरा नहीं बन सका तो मैं भी इसका नहीं हूँ। चल निकल इस घर से, चल। चाचा जा रहा हूँ, इतना गुस्सा ना कर। और तू निकल यहाँ से, चल 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 निकल। और सुन मिठाई रहने दे, मिठाई तू। और मेरी बात सुनता जा, ये दोबारा माँ के चक्कर में यहाँ आने की जरूरत नहीं है। और इतनी शौक है ना तो माँ को भी साथ ही ले जा। चल निकल इधर से। आकड़ में घर से गया था तो वापस क्यों आया? ये तू और तेरा बाप जिस घर को अपना कहते हैं ना, वो घर मेरा भी है और मुझे यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता, तेरा बाप भी नहीं। बड़ी जुबान चलने लगी है तेरी। तुझे तेरी औकात से ज्यादा मिल गया क्या? अगर औकात नहीं थी मेरी तो तू और तेरे माँ प्यो मेरे पीछे क्यों पड़े हुए थे? क्यों रिश्ता देना चाहते थे मुझे तेरा? किसी खुशफहमी में ना रही है ब्रार अली। तुझे जैसे लोगों को तुमने अपनी पैर की जूती के बराबर भी नहीं समझती। बड़े रिश्ते हैं मेरे लिए चौधरियों के, और तेरी औकात जैसे लोग तो उनके जानवरों को चारा डालते हैं। तो फिर कर लेनी थी ना चौधरियों में रिश्तेदारी। क्यों मेरे इनकार पे सारे खानदान को आग लग गई थी? वो एक बात याद रखना बुशरा, शादी से इनकार मैंने किया, तूने नहीं। और इसका मतलब है कि मेरी नजर में तेरी कोई औकात नहीं है। क्या मुझे खुलकर अलीशा से बात कर लेनी चाहिए? जो वो सोच रही है मैं वैसा नहीं चाहती। मैं कैसे अपनी बेटी को वही जिंदगी दूं जो खुद गुजारी है मैंने। अभी तो उनकी मोहब्बतें देख रही है, उसे इन मोहब्बतों में छुपी गरज दिखाई नहीं दे रही। कैसे मेरी बात का यकीन करेगी? कैसे करेगी कि इन लोगों को सिर्फ अपने कर्ज और अपनी लालच से मतलब है? लेकिन मैं किस तरह से खुलकर बात करूं? वो बदलिहाज हो गई तो मेरे सामने आकर खड़ी होगी तो मैं क्या करूंगी? इंशाअल्लाह मेरी इकलौती बेटी को मेरे लिए आजमाइश ना बनाना मेरा। आज भी अलीशा ने छुट्टी की, आज भी वो घर पर अकेली होगी। और सुबह मैं किस तरह से उसमें पहल बिठा? इंशाअल्लाह मेरी बच्ची की हिफाजत करना मेरे मालिक, मेरी बच्ची की। क्या करूं मैं? ओह माय गॉड, जरा कमरे का हाल तो देखो। एक तो मुझे बात समझ नहीं आती कि लड़के इतने गंदे क्यों होते हैं। अब लड़के गंदे क्यों होते हैं मुझे नहीं पता। अब तुम्हें यहाँ ताइयों में तनकीद करने नहीं भेजा है, सफाई करने भेजा। जल्दी से सफाई करो। तो फिर तुम क्यों आई हो? तुम्हें कंपनी देने आई हूँ। कंपनी देने आई हो? फिल्में सुनो, फिल्म देखें। पागल हो गई हो? नुमान भाई को पता चल गया ना, हमारा गला दबा देंगे। वो कैसे पता चलेगा? वो तो शाम को आएंगे। सुभान भाई अपने दोस्तों के घर हैं। और रही बात अबरार भाई की, तो वो तो अपने गांव गए हैं। सच कह रही हो ना? मार तो नहीं पड़वाओगी? सच कह रही हूँ। देखो, हम पहले सफाई करें, फिर आराम से बैठकर फिल्म देखेंगे, ठीक है? ठीक है, जल्दी से तुम सफाई खत्म करो फिर देखेंगे। क्या मतलब? तुम भी हेल्प करवाओ, चलो। और ये कैसे भागा जा रहा है?
जो जल्दी जल्दी खाने में लगी हुई हो। तुम जल्दी से ही कपड़े उठा लो सामने वाले। बहुत गंदे हो रहे हैं। मैं ये खाने के बाद कर दूंगी, तुम जल्दी कर लो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। अंदर ही बैठे हैं, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मामू। ओए अबरार, बैठ बैठ बेटा बैठ। ना तू तो गांव गया था। जी मामू, आ गया हूँ गांव से वापस। ओ बेटा 1-2 दिन माँ के पास रुक जाता। मामू वहाँ पर सिर्फ मेरी माँ नहीं रहती, और भी बड़े लोग रहते हैं जिन्हें मेरा रहना तो एक तरफ, आना भी गवारा नहीं। अच्छा, वो हुई कुछ चाचे से बात? नहीं मामू, कोई बात नहीं हुई चाचा से मेरी। अच्छा चल छोड़ बेटा, तू ऊपर जा, नहा तो कपड़े बदल ले, मैं तेरी मामी से कह के खाना बनवाता हूँ तेरे लिए। नहीं मामू, खाना नहीं खाना मैं। अच्छा चल फिर जैसे तेरी मर्जी। ए मरियम, कहाँ मर गई है? मुझे तो किसी खाते में ही गिनते ना ये लोग। क्या है अम्मा? कानों में रुई ठूसी हुई है, कहाँ थी इतनी देर से? अगर रुई ठूसी भी होगी ना तो भी कोई फायदा नहीं है। अल्लाह के फजलो करम से इतनी तेज आवाज है ना आपकी, मोहल्ले में जितनी मरियम होंगी ना सबकी सब आ जाएंगी। जबान काट के हथेली पे रख दूंगी, बकबक कर रही है। सिंड्रेला अपने जूते भी नहीं छोड़नी, वो भी एक नहीं 2। हेलो, कैसी हो मेरी जान? पुप्पो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? वैसे मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। इतने दिन हो गए, आपने चक्कर क्यों नहीं लगाया घर का? हाँ, तुम तो रोज मेरे घर आती हो। मैं क्या करूँ, अम्मी मुझे लेकर ही नहीं आती हैं। लेकिन प्रॉमिस, इस वीकेंड मैं पक्का आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगी। अरे नहीं नहीं, इस वीकेंड तुम मत आना, इस वीकेंड मैं तुम्हारे घर आऊंगी। चले, ये तो और अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब जरा जल्दी से अपनी अम्मी को फोन दो, मुझे उन्हें एक खुशखबरी सुनानी है। खुशखबरी? ये बात तुमसे नहीं, तुम्हारी अम्मी से करने वाली है। ये क्या बात? अम्मी? अरे मुझे दो ना। हेलो, हाँ नबीला, कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ और बहुत खुश भी। बल्कि मुझे तो लगता है मेरे अंदर एक नई तवानाई भर गई है। अरे ऐसा क्या हो गया नबीला? मोहसिन ने हाँ कर दी है। क्या? सच कह रही हो? ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, और मैं इसी इतवार को तुम्हारे यहाँ आ रही हूँ, तुम्हारी अरीशा का हाथ मारने। बताओ जरा, भला अपनी चीज का मांगना क्या? भाई तुम्हारी है, जब दिल चाहे आके ले जाओ। फिर भी दुनियादारी तो निभानी है ना। अब ठीक है नबीला, मैं इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, सब खैरियत है। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी पप्पो? पप्पो कह रही थी कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, सिवाय एक बेटी के। अब इस बात का क्या मतलब हुआ?
इस बात का ये मतलब है कि तुम्हारी पुप्पो ने तुम्हारा हाथ मोहसिन के लिए मांग लिया है। अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे बेटा, अल्लाह चाहे तो क्या नहीं हो सकता है। अरे उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। बस तुम्हें नहीं पता बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे लिए बस ऐसे ही घर का ख्वाब देखा है। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम्हारे लिए जो लड़का हो ना वो बिल्कुल मोहसिन जैसा हो। हाँ, और नहीं अम्मी, अम्मी ये नहीं हो सकता। आप लोग ये सोच भी कैसे सकते हैं? बेटा मैं ये नहीं हो सकता अम्मी, मैं किसी सूरत भी होने नहीं दूंगी। और आप मेरी माँ हैं, उसके बावजूद आप ये सब कुछ जो हो रहा है उससे बेखबर है। मैं सब कुछ जाके ताई अम्मी को बताती। पागल मत बनो, बैठकर बात करो। मुझे कोई बात नहीं करनी अम्मी अब आपसे। आपको शुरू से ही ताई अम्मी और उनके घर वाले नहीं पसंद, और आप अपनी दुश्मन इस तरह से निकाल रही हैं। आप भूल गई हैं कि इसके बीच में आपकी अपनी बेटी मौजूद है। अगर आज मेरे अब्बू जिंदा होते ना तो उन्हें मेरी खुशी का ख्याल होता। बस कर जाओ अरीशा, और एक बात कान खोलकर सुन लो मेरी। जिन लोगों को तुम अपना खैर खा समझती हो ना, वो मुखलिस नहीं है तुमसे बेटा, नहीं मुखलिस वो तुमसे। अम्मी, मेरा रिश्ता अब्बू सुबान से तय कर चुके हैं और आप उसे नहीं तोड़ सकती हैं। ये सब झूठ है बेटा। यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अर्शी, अरे बात तो सुनो मेरी। पता नहीं लड़के, शायद मैंने सही तरीके से समझाया नहीं इसको। अभी कुछ दिन हूँ यहाँ। अरे वाह, लगता है अब तुम यहीं रहोगे। अरे बस कर दे इसको, छोड़ दे टेलीविजन की जान को, कोई काम धंधा भी कर ले। तुम्हें तो पता है कि अम्मा, मैं ड्रामा देख रही हूँ, मुझे तंग मत करें। अरे क्या पड़ा इन ड्रामों में? ये सास बहू की लड़ाई के सिवा कुछ भी नहीं है। सर फाड़ रही मनूस एक दूसरे का। हो तो कौन सा भी आपके घर में बहू आई है? वैसे मोमिन, बाज आजा, मैं कह रही हूँ बाज आजा। पूछ रहे थे, मिलना चाह रहे थे। मैं तो सोच रही हूँ इससे क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों क्या हुआ? मेरी बच्ची चुप कर जा। अरे चल इधर बैठ। मुझे बता तो सही, अरे किसने कुछ कह दिया? अरे किस? सुबान, यहाँ आ जरा, ये देख बिलक बिलक के रो रही है। क्या हुआ? ये देख तो जरा। मुझे मोहसिन भाई से शादी नहीं करनी। किसके नसीबों को रो रही है भरजाई? खैरी सल्ला, मैंने किसके नसीबों को रोना है? और रोएगी एक दिन। और जिसे पढ़ाई के लिए शहर भेजे ना, वो देखना क्या सलूक करता है तेरे साथ। पाजी, आपसे बात करनी थी। मैंने मझ बेचनी है, अगर आपको लेनी है तो बता दें। एक बार मझ बेच ली तो फिर करेगी क्या? अल्लाह वारिस से मेरा बिल्लू कोई हाथ पैर तोड़ के नहीं बैठा। शहर में काम भी कर रहा है और पढ़ भी रहा। अगर आपको मझ लेनी है तो बता दें, नहीं तो पिंड में मैं किसी और से बात करती हूँ। कुबरा के साथ मशवरा कर लें, सोच लें आप। अच्छा, सोच के बताता हूँ। ठीक है।
देखा, मुझे पहले ही पता था कि ये नन भावच कोई ना कोई खिचड़ी जरूर पका रही है। आप भी मेरा साथ नहीं देंगी ना? भाई कुर्बान हो जाए तुझको तो मैं अपनी जान भी दे दूं मेरी बच्ची, लेकिन मैं क्या करूं, वो तेरी माँ है। तेरी जिंदगी का फैसला उसी के हाथ में, वही कर सकती है। और सामने तेरी फुप्पी, और हम गरीबों को कौन पूछेगा? इतना पैसा है उसके पास, मेरे बेटे को कौन पूछेगा? वैसे इसमें कमी क्या थी? पर नहीं, उसको तो कुछ नजर नहीं आया, बस पैसा नजर आया। ठीक है, आप भी मुझे अकेला छोड़ दें। अरीशा, मोहसिन भाई में किस बात की कमी है? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। अरे बकवास ना कर, ऐसे रिश्ते नसीब वालों को मिलते हैं तो इसमें क्या कमी है? तेरे भाई में क्या कमी है? शक्ल, सूरत, तालीम सब कुछ तो है। अब शोर मचाने से क्या फायदा? चची ने सोच समझ कर ही फैसला किया होगा। हाँ, बड़ा बोल के कहीं शोर मचाने से क्या फायदा? फायदा क्यों नहीं होगा? इन दोनों ने बहुत कुछ सोचा है। तेरी ऊपर से फूफी मीसनी। अरे फातिमा थी, मरियम थी, उन पे हाथ रखती, पर नहीं, अरीशा पे हाथ रखा। क्यों? जमीन जायदाद वाली है ना, इसलिए। मैं सब समझती हूँ, और मुझे तो समझती जाहिल गंवार है। बिल्कुल किसी मुंह नहीं लगाती, किसी खाते में नहीं लेती, तो ना सही। अरे जोड़ी तो ये बनती थी, वो कोई जोड़ी है? बुड्ढा खूसट मोहसिन और ये मेरी शहजादी। शाहरा, मैं क्या करूं? पता नहीं ये इतनी बेवकूफ क्यों है। इसे माँ की बात पर एतबार ही नहीं है और दूसरों पर यकीन कर लेती है। अब जाकर शोर मचा दिया होगा। खैर, मेरी ही गलती है। मुझे इस तरह अचानक से नहीं बताना चाहिए था। पता नहीं क्या होने वाला है। या अल्लाह, इस मुश्किल मरहले से निकलने में मेरी मदद कर। मुझे मजबूती और हौसला अता फरमा। मैं बहुत कमज़ोर और बेबस हूँ मेरे मालिक। और मेरी बच्ची निहायत नादान। मुझे इतना हौसला दे कि मैं उसे इन खुद गर्ज लोगों से बचा सकूं मेरे मालिक। आज छुट्टी कर लेती हैं बेटा। मैं ये कह रही थी कि क्यों ना हम बैठ के कुछ बात कर लें। देखो बेटा, मुझसे इस तरह से नाराज मत हो। मैं चाहती हूँ कि मैं और तुम बैठ के बात करते हैं। मैं तुम्हें सब कुछ समझाऊंगी बेटा, क्या सही है और क्या गलत है। हम मेरी बात समझने की कोशिश करो बेटा। प्लीज, आप जो कुछ मुझे बता चुकी है ना, वो काफी है। माँ हूँ मैं तुम्हारी बेटा। माँ होने का मतलब ये तो नहीं है कि मेरी सारी खुशियों को आप अपने पास गिरवी रख लेंगी। एक बात सुनो बेटा, जिन्हें तुम अपना दोस्त समझ रही हो ना, वो तुम्हारे दोस्त नहीं है, दुश्मन है वो तुम्हारे। मुझे ये दुश्मन दोस्तों से ज्यादा अजीज है, क्योंकि उन्हें मेरी खुशियों का ख्याल है। मुझे समझते हैं वो। और आप तो माँ होकर भी मुझे नहीं समझ सकती। सब समझती हूँ मैं। अरे इसीलिए तो तड़प रही हूं मैं। तुम कुछ नहीं जानती बेटा। मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं बताया जो मुझ पर बीता। इन लोगों का असल, इनका रवैया, सब कुछ मुझे मालूम है। तुम्हें मैंने इन बातों से क्यों दूर रखा जानती हो तुम? सिर्फ इसलिए कि ये तुम्हारे सगे रिश्तेदार हैं और तुम अपने सगे रिश्तेदारों से नफरत ना करो बेटा, बस इसीलिए। अम्मी, हो सकता है आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, लेकिन मुझसे वो सच्चे दिल से मोहब्बत करते हैं सब। और माँ का प्यार? मेरा प्यार कुछ नहीं। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। बस आप फुप्पो को इनकार कर दीजिए कि मोहसिन भाई से मुझे शादी नहीं करनी है। देखो अर्शी, एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। मैंने तुम्हारा रिश्ता मोहसिन से तय कर दिया है और तुम्हारी शादी मोहसिन के साथ ही होगी। अब चाहे तुम इसे खुशी से कबूल करो या बददिली के साथ, समझी तुम?
चच्ची को बड़ा शौक है अपने बेटे को अफसर बनाने का। भैंस बेचेगी, फीस के पैसे देगी। देखती हूँ मैं कैसे करेगी ये सब। नहीं होने दूंगी, ना रहेगी भैंस, ना मिलेंगे फीस के पैसे। बुशरा, ये बुशी तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? तू यहाँ खड़ी और वहाँ तेरी माँ ने घर में रौला डाल रखा है। ओ चाची, अम्मा ने ही तो मुझे भेजा था कि देख के कोई जानवर शानवर तो नहीं खुला। चंगा ठीक है, जा जाके उसे तसल्ली करा। अच्छा चाची, जाती हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नहीं तो और भाग भाग के जाके काम किया करो ना उनके घर। तो मैं कब जाती हूँ वहां पर, और देखो मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ, ऊपर से तुम्हारा ये रवैया। सॉरी, अब तुम यार रोना मत शुरू कर देना। तुम परेशान हो तो सुकून से मैं भी नहीं बैठा हुआ यार। वो संडे को आ रही है। सारा मसला यही तो है कि पप्पू बीच में इन्वॉल्व है। अगर पप्पू दरमियान में ना होती तो मैं कुछ कर लेता ना यार। तो ठीक है, तुम हाथ पे हाथ रखे बैठे रहो। अरीशा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। मैं सच में बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे यार। मैं तो मुतमईन था कि मेरी शादी तुमसे हो जाएगी, कोई दरमियान में नहीं आएगा। फिर ये मम्मी ने कह दिया अब ये शादी होकर ही रहेगी। आई नो, आई एम सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी अम्मी से ये उम्मीद नहीं थी। मुझे नहीं पता था इतनी मटेरियलिस्टिक है वो। अरे जो कुछ उसके पास है मेरे पास कल परसों आ ही जाएगा यार। उनसे सब्र नहीं होता क्या? लेकिन वो कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है अगर तुम चाहो तो। अम्मी नहीं मानेगी। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मेरे पास एक आइडिया है, अगर तुम वैसा कर लो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसा आइडिया? देखो, बात थोड़ी मुश्किल है। कुछ नहीं होगा, किसी को पता नहीं चलेगा और काम भी हो जाएगा यार। नहीं सुभान, अम्मी मुझे जान से मार देंगी। तुम्हें पता है मैं तो इस किस्म की अय्याशी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। अरे छोड़ो ना यार अय्याशी, बताओ क्या ऑर्डर करना है। जो मर्जी ऑर्डर कर दो यार। मैं हूं तुम्हारे साथ, अकेली नहीं हो तुम। क्या मेरे लिए इतना नहीं कर सकती हो? भरोसा है मुझ पे, सब ठीक हो जाएगा। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो